हठ योग परंपरा में त्राटक को आंखों का तप कहा है, तपस्या कहा है। ये जो त्राटक है ये आंखों के माध्यम से मस्तिष्क को साधने का, बुद्धि को तीव्र करने का, एकाग्रता को बढ़ाने का, मन को शांत करने का और मन में चल रही लहरों को, वृत्तियों को एक स्थान पर ला करके स्थिर करने का काम करता है। त्राटक जो शब्द है ये त्रट धातु से बना है और इसका अर्थ होता है किसी भी एक विषय पर लगातार अपनी एकाग्रता को बनाए रखना। त्राटक के अभ्यास को धारणा का अभ्यास कहा जाता है। अब धारणा क्या है? धारणा है किसी भी एक विषय पर लगातार जब हम अपने ध्यान को टिकाए रखते हैं, लगातार वहां बनाए रखते हैं, तो वो धारणा होता है। अब इससे होता क्या है? इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और अगर हम एकाग्रता को बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं तो कोई ऐसी साधना नहीं और कोई ऐसा अभ्यास या कार्य नहीं है आपके जीवन का जिसमें सुधार नहीं होगा या जिसको आप पहले से और अधिक बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो ये त्राटक का अभ्यास है ये आपके मन को शांत करने का काम भी करता है। जो आपके मस्तिष्क का हाइपर एक्टिव डिफॉल्ट मोड होता है उसको ये शांत करता है और लंबे समय तक आप किसी विषय पर अपने ध्यान को बनाए रखने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। अगर हम थोड़े पुराने समय में जाएं, लगभग 2000 के आसपास की बात करें, तो व्यक्ति का किसी एक विषय पर एकाग्रता बनाए रखने का समय 12 सेकंड था। लेकिन अभी कुछ समय के बाद जो ये सोशल मीडिया आया और ये सारी चीजें आई, अब ये समय लगभग 8 सेकंड हो गया है और मुझे तो लगता है कि अगर रिसेंट समय की हम बात करें तो ये 4 सेकंड 3 सेकंड से अधिक नहीं होगा। तो जो ये हमारी एकाग्रता का समय घटता जा रहा है, इससे हम हर तल पर पिछड़ते चले जाएंगे और किसी भी विषय में हम विलक्षण और बेहतर कुछ नहीं कर सकेंगे। तो त्राटक का अभ्यास इन सभी स्थितियों में आपके लिए काम करता है। सन 2000 से 2024 के बीच की गई स्टडीज में यह भी पाया गया है कि त्राटक के अभ्यास से आपकी जो स्ट्रेस का लेवल है, आपका जो मन भटकता है, आपकी एकाग्रता की कमी जो है, आप अगर किसी भी मानसिक समस्या में पड़ते जा रहे हैं, इन सब स्थितियों में आपको सुधार देखने को मिलता है। कोर्टिसोल लेवल कम होना शुरू हो जाता है, नींद आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर आपका नीचे की तरफ आने लगता है, सामान्य स्थिर होने लगता है और आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का जो हिस्सा डिसीजन मेकिंग के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हिस्सा विकसित होना शुरू हो जाता है। इस तरीके के प्रभाव देखे गए हैं। साथ ही त्राटक के अभ्यास से आपका थैलेमिक फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बेहतर और इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। ये सिस्टम क्या होता है? आप यहां पर अभी बैठे हैं या फिर आप जो अभी फोन पर अपनी वीडियो देख रहे हैं, अभी आपके आसपास बहुत सारी चीजें घटित हो रही होंगी। शायद कहीं पंखे की आवाज हो, शायद कहीं बाहर से कोई शोर आ रहा हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन अभी जब आपकी वीडियो देख रहे हैं इस समय पर आप इन सारी चीजों से हट करके केवल वीडियो के ऊपर ही केंद्रित हैं और इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो आपके मस्तिष्क का हिस्सा होता है थैलेमस, ये फिल्टर करके केवल उस विषय पर आपको केंद्रित रख रहा है जो विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो त्राटक के अभ्यास से ये जो थैलेमिक फिल्ट्रेशन सिस्टम है ये इंप्रूव होता है और आप बेहतर तरीके से किसी एक विषय पर अपने ध्यान को लगाए रख सकते हैं, उस विषय पर जो विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अभी। तो इस तरीके से अनेक अलग अलग तलों पर त्राटक आपके लिए काम करता है और आपके जीवन को बेहतर और विशाल वृहद बनाता है। तो त्राटक का अभ्यास किस तरीके से करना है, क्या सावधानियां रखनी है, इसको हमें ठीक से समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु त्राटक की, उसके बाद ज्योति त्राटक और उसके बाद हम सूर्य त्राटक के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं बिंदु त्राटक। तो बिंदु त्राटक का अभ्यास कुछ इस तरीके से करना है कि इसके लिए सुबह आप जल्दी उठ जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय पर आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है, शांत फील करते हैं आप और अभ्यास बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर सुबह ना कर पाए तो संध्या में भी अभ्यास को किया जा सकता है। इस अभ्यास के लिए आपको एक काले रंग का बिंदु बना लेना है, जिस तरीके से हमने ये दीवार पर एक बिंदु बना करके दीवार पर लगा लिया है। इस बिंदु की आकृति जो है वो 1 रुपये के सिक्के के बराबर रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है।
आपको एकांत स्थान पर जाना है, कहीं बाहर से बहुत शोर नहीं होना चाहिए, बहुत तेज हवा वहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत हवा होगी तो वो आपकी आंखों को सुखाएगी और आप लंबा अभ्यास नहीं कर पाएंगे। सीधी किसी भी तरीके की रोशनी आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर चश्मा लगा हुआ है तो आप देखें कि क्या चश्मा उतार करके बिंदु आपको साफ दिख रहा है। अगर चश्मा उतार के बिंदु साफ दिख रहा है तो चश्मा उतार करके ही अभ्यास करें, नहीं तो आप चश्मा लगा करके अभ्यास करें, क्योंकि बिंदु स्पष्ट दिखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को समझें। इसको कितनी देर तक करना है, इसके लिए समझें कि यथा क्षमता, बहुत अधिक दबाव तो आंखों पर नहीं डालना है कि भारीपन हो रहा है फिर भी किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अपनी क्षमता देखें, आप जितना इसको बढ़ा सकें उतना बेहतर है। शुरुआत में मैं कहूंगा कि 1 मिनट का 1.5-2 मिनट का अभ्यास एक बार में करना पर्याप्त होगा। फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को 4 से 5 मिनट, फिर 10 मिनट और 15 मिनट तक ले जाना है। 15 मिनट का अभ्यास पर्याप्त होता है। किस तरीके से करना है, तो हमने क्या किया, यहां पर हमने ये जो एक पेपर है इसके ऊपर हमने ये बिंदु बना लिया है और इसको हमने दीवार पर लगा लिया है। इतना करने के बाद हम लगभग 1 हाथ जितना डिस्टेंस रखेंगे, थोड़ा सा ये अधिक ही है, इतना ठीक रहेगा। तो लगभग 1 हाथ का डिस्टेंस आप इस तरीके से रखें। उसके बाद ध्यान दें कि ये जो बिंदु है ये आपकी आंखों के सीध में होना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं। अगर हल्का सा नीचे है और उसके लिए आपको गर्दन नीचे की तरफ नहीं झुकानी पड़ रही है, आप केवल अपनी आंखों से थोड़ा सा नीचे की तरफ देख करके बिंदु को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से हमने दीवार पर ये बिंदु लगाया और इस पर हम लगातार अब अपनी दृष्टि को जमाते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और इस तरीके से बैठेंगे और जब तक आप रोक सके अपने आप को, पलकों को झपकाने से रोकेंगे और लगातार आप इस बिंदु को देखते रहेंगे। जब आपको लगे कि और नहीं देख पा रहे हैं तब धीरे से आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर तक आंखें बंद रखेंगे। ये जो बिंदु आपने बाहर देखा था, इसकी एक छवि आंखें बंद करके भी आपके अंतः आकाश में बनेगी, उसको भी आप देखते रहें। ये होता है अंतः त्राटक का अभ्यास, यानी कि जो आपने त्राटक बाहर किया अब वो त्राटक अंदर आंखें बंद करके आप कर रहे हैं, ये अंतः त्राटक का अभ्यास है। तो इस तरीके से ये एक अभ्यास हुआ। फिर थोड़ी देर आंखें बंद करने के बाद फिर से आंखें खोलें और फिर दूसरा अभ्यास करें और फिर तीसरा करें। इस तरीके से अपने इस क्रम को आप आगे बढ़ाएंगे। इससे क्या कोई हानि हो सकती है, तो समझें कि हानि इससे कुछ नहीं है। केवल बस ध्यान इतना रखना है कि आपको धीरे धीरे समय को बढ़ाना है और बहुत फोर्स नहीं करना है अपने आप को। तो ये बिल्कुल सुरक्षित और बेहतर अभ्यास रहेगा आपके लिए। तो बिंदु त्राटक का अभ्यास जब आपका लगभग 10 मिनट का हो जाए सहजता से, उसके बाद आप दीपक त्राटक या ज्योति त्राटक की तरफ बढ़ें, ये बिल्कुल उचित होगा। इसके लिए आपको एक दिया लेना है और उसको प्रज्वलित कर लेना है। समय आपको रखना है ब्रह्म मुहूर्त का समय, अगर आप साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और अगर सामान्यतः अपनी एकाग्रता फोकस को बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं तो भी सूर्य उदय होने से थोड़ा पहले ही अभ्यास को करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप ये त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं, दीपक त्राटक का, तो आपके कमरे में बहुत प्रकाश नहीं होना चाहिए, अंधकार होना चाहिए, हल्का सा प्रकाश हो सकता है, ये ठीक रहेगा। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर संध्या में अभ्यास करें जब थोड़ा थोड़ा सूर्य अस्त हो जाता है, तब अभ्यास करें। आप कमरा बंद रखें, ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की हवा नहीं होनी चाहिए कमरे में, क्योंकि अगर आपकी ये जो ज्योति है जो आप देख रहे हैं ये बहुत हिलेगी तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये एक जगह पर स्थिर होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, जैसी आप अभी इसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से आने के बाद आपको उसी तरीके से जैसे हमने बिंदु त्राटक का अभ्यास किया था, वही लगभग 1 हाथ के डिस्टेंस पर आपको आ जाना है और इसको भी अपनी आंखों के सीध में ही आपको रखना है। ध्यान यही रखना है कि गर्दन ऊपर ना उठानी पड़े, नीचे ना करनी पड़े, सामान्यतः सहज सीधे बैठ करके आप अपनी दृष्टि को इस पर बनाए रख सकें। तो जिस तरीके से हमारे सम्मुख ये दीपक है, हम अपनी एकाग्रता को इस पर बनाते हैं और बना करके रखते हैं। चाहे तो साथ में ज्ञान मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं, ये एकाग्रता को और बढ़ाने वाली होती है। तो इस तरीके से हम बैठे और लगातार हमने इस लो के मध्य में, बीच में देखना शुरू किया, स्थिर भाव से देखना शुरू किया। कोई प्रयास नहीं,
ना हम विचारों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना मन की तरफ, क्या विचार आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं। हम बार बार केवल इस ही ज्योति के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। और जैसे ही आप निरंतर कुछ समय तक ये त्राटक का अभ्यास करेंगे तो सहज ही आपका मन स्थिर होने लगेगा और आपको बहुत सहज शांत अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के अभ्यास के बाद फिर से आंखें बंद कर लें, कुछ समय तक आंखें बंद रखें, फिर से आंखें खोलेंगे और पुनः अभ्यास शुरू करेंगे। इस तरीके से आपका जो ये है दीपक त्राटक का अभ्यास रहने वाला है, इसको आपको करना है। इस अभ्यास से आपको अगर इंसोम्निया, अनिद्रा की समस्या है, आपको स्ट्रेस रहता है, आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा चंचल मन हो गया है, इन सब स्थितियों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपका ऑरा बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आप लगातार पॉजिटिव फील करेंगे और आपकी स्मृति पर और जो दूसरे प्रभाव मैंने बताए पीछे, वो प्रभाव तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो ये हमारा हुआ दीपक त्राटक या ज्योति त्राटक का अभ्यास। अब हमारा जो अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है, ये है सूर्य त्राटक का अभ्यास। लेकिन इस अभ्यास को सीधा शुरू नहीं करना है। पहले बिंदु त्राटक का अभ्यास करो, उसके बाद ज्योति त्राटक जो है वो भी आपका अच्छा होना शुरू हो जाए, उसके बाद आप सूर्य त्राटक की तरफ बढ़ेंगे। और इसको बहुत लंबे समय तक बिल्कुल नहीं करना है। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड का अभ्यास, फिर बढ़ाते हुए 30 सेकंड का, फिर बढ़ाते हुए 1 मिनट का अभ्यास। इतना भी ये अभ्यास करना पर्याप्त होता है। और चाहे तो 1-1 मिनट के 3 चक्र कर लें तो ये काफी होगा। ये बड़ा ही शक्तिशाली अभ्यास है, तो कम समय अवधि में ही बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। इस अभ्यास में ध्यान रखना है कि जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय पर 10 से 15 मिनट का जो समय है उसका प्रयोग कर लें तो बहुत अच्छा है। जब सूर्य थोड़ा उग्र हो गया उसका प्रयोग नहीं करना है। सूर्य में एक लालिमा होती है, जब उदय हो रहा है तो एक लालिमा होती है सूर्य में, उस समय पर ही ये त्राटक करना है। और जब अस्त होता है सूर्य, उस समय पर भी आप देखें एक हल्की लालिमा आनी शुरू हो जाती है, उस समय पर यह त्राटक का अभ्यास करना उचित होता है। तो दिन में त्राटक कर लेना, 8-9 बजे त्राटक कर लेना बहुत हानिकारक हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि त्राटक का अभ्यास भूमि पर नंगे पैर खड़े होकर अगर करेंगे तो क्या अद्भुत प्रभाव होंगे वो आप स्पष्ट देख सकेंगे। नंगे पैर भूमि पर खड़े हो जाओ और तब त्राटक का अभ्यास करो, बहुत अच्छा है। कहीं आसपास कोई पार्क है वहाँ जा कर के, या फिर आपके घर में ही कोई बागीचा बनाया हुआ है वहाँ पर, या गांव में है तो अपने खेतों में जा कर के वहाँ करें तो बहुत उपयोगी ये रहेगा। साथ ही जैसे हमने अंतः त्राटक बताया, तो सूर्य त्राटक के अभ्यास में अंतः त्राटक बहुत उपयोगी है। जैसे बाहर आप सूर्य की तरफ अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, तो जब आप आंखें बंद करें, थोड़ी असहजता हुई, बस लगा कि इतना कर सकता हूँ, आंखें बंद करें तो अंदर सूर्य को देखना। जैसा आपको बाहर सूर्य देव दिखाई दे रहे थे वैसे ही अंदर उनको देखना और आंखें बंद करके फिर अंतः त्राटक का अभ्यास करना, ये भी उपयोगी रहेगा। अच्छा, त्राटक का जो अभ्यास है ये सुबह जब आप करते हैं तो ये आपको मेलेटोनिन हार्मोन को आपके कम करता है, जो कि नींद लाता है आपको, कोर्टिसोल को हल्का सा बढ़ाता है, जिससे कि आप अलर्ट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और आप ऊर्जावान अनुभव करते हैं। साथ ही सूर्य देव एक ऐसी ऊर्जा रखते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर को नरिश करती है। कितने ही योगी तो ऐसे हुए जो कि निराहार रहे। कैसे रहे निराहार? सूर्य की ऊर्जा से ही उन्होंने अपने शरीर को ऊर्जित करके अपने शरीर को पूरा संचालित किया। तो सूर्य के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, वो आप प्राप्त करेंगे जब आप निरंतर ये अभ्यास करेंगे। कोशिश करें कि सूर्य त्राटक के समय आप अगर कम वस्त्र धारण करें तो ये और अच्छा होगा, उससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा और उससे आपका शरीर भी बेहतर रहेगा। सावधानियां इसमें केवल 2 रखनी है कि अगर आंखों में कोई विशेष गंभीर समस्या आपको है तो सूर्य त्राटक के अभ्यास से विशेष रूप से बचना है और बच्चों को सूर्य त्राटक का अभ्यास नहीं कराना है। 15 वर्ष की आयु के बाद के जो व्यक्ति हैं वो करें सूर्य त्राटक का अभ्यास तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर उससे कम आयु है तो दीपक त्राटक और बिंदु त्राटक ये ही अभ्यास ठीक रहेंगे।
तो इस तरीके से जो ये 3 त्राटक के अभ्यास हैं, ये हठ योग परंपरा में बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और योगियों के द्वारा इनका विशेष कर अभ्यास किया गया है अपनी साधनाओं को उन्नत करने और अपने मन बुद्धि की स्थिरता के लिए। अपेक्षा है कि ये विषय आपको भी ठीक से समझ आ गया होगा। मैं एक और बात कह दूं कि हमारे विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, वो त्राटक से जुड़ना शुरू करें। बहुत अभ्यास तुरंत ना बढ़ाएं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। सुरक्षित अभ्यास है, बेहतर अभ्यास है, इसको आप जरूर जोड़ें अपने योग अभ्यास क्रम में, अपने जीवन में, और इससे लाभ लेना आप शुरू करें। ये आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। अपेक्षा है कि ये पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा और आप इसको जीवन में लाकर लाभ भी इससे निश्चित रूप से लेंगे। तो आज के लिए ये विशेष एक अभ्यास आपके लिए रहा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।